Hello everyone. So our question is, consider the question statements given below. Question is x an integer? Statement 1, x by 3 is not an integer. Statement 2, 3x is an integer. Which one of the following is correct in respect of the question and statements? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी का है और ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2020-22 का पीवाई का है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है जो कि है इज एक्स एन इंटीजर, कि क्या x एक इंटीजर है और उसके रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट गिवन है। तो आपको बताना है कि ये जो दो स्टेटमेंट है ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशियंट है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले तो क्वेश्चन की अगर बात करें, इज एक्स एन इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है सबको कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव जो फॉर्म होती है, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स की खास बात ये होती है कि सभी नंबर कंप्लीट होते हैं, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होते। ओके, सो आपको ये बताना है कि जो एक्स है वो क्या एक इंटीजर है, यानी कि एक कंप्लीट नंबर है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो या जीरो हो, बट कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्या ये ऐसा है? अब इसके रिस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट गिवन है दैट इज एक्स बाई थ्री इज नॉट एन इंटीजर। ये कह रहे हैं कि एक्स बाई थ्री जो है वो एक इंटीजर नहीं है, दैट नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अब इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे कि क्या अगर x बाई थ्री इंटीजर नहीं है तो क्या उस केस में x इंटीजर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x बाई थ्री की वैल्यू, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 रख देता हूँ, 5/3, तो ये क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब बट x की वैल्यू तो इंटीजर हो गई ना। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर मैं दूसरा केस ये लूँ कि अगर मैं यहाँ पे 2.5 ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड बाई थ्री अगर मैं रखता हूँ इसको, तो देखो 2.5 मीन्स ये 3/3 करेंगे तो ये भी क्या है, एक इंटीजर नहीं है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ये एक इंटीजर नहीं है, बट जो आपका x है वो भी तो इंटीजर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे x को डिफाइन नहीं कर सकते स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग कि क्या वो इंटीजर होगा या नहीं होगा। देखो दोनों केस में स्टेटमेंट वन की मतलब दोनों जो केसेस हमने लिए हैं उन दोनों केस में फर्स्ट स्टेटमेंट सही है हमारी, यहाँ पे भी एक्स बाई थ्री इंटीजर नहीं है और 2.5/3 यहाँ पे भी एक्स बाई थ्री जो है इंटीजर नहीं है, बट यहाँ पे एक्स इंटीजर बन रहा है बट यहाँ पे एक्स इंटीजर नहीं है। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या एक्स इंटीजर है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सफिशियंट नहीं है, अलोन फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशियंट टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, चलिए सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, देखो सेकंड स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि 3x जो है वो एक इंटीजर है, 3x इज एन इंटीजर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या x इंटीजर हो सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जैसे कि कुछ भी रख दूँ, 5 ही रख दी, जैसे 3 × 5, तो यहाँ पे 15 एक इंटीजर बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी रख दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/3, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगी, ये भी क्या हो रहा है, देखो 5 बन रहा है, ये भी इंटीजर बन रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट देखिए ये जो 3x है यहाँ पे भी 3x जो है दोनों ही इंटीजर बन रही है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट दोनों में 3x जो है इंटीजर है, बट यहाँ पे x की वैल्यू इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो इंटीजर नहीं ली हमने, ये तो 5/3 लिया है और 5/3 क्या है, नॉट एन इंटीजर। तो देखो यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है कि x एक इंटीजर है और यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि x इज नॉट एन इंटीजर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके स्टूडेंट, अब दोनों केस में अगर हम दोनों ही स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइंड यूज करें कि यहाँ पे x/3 जो है वो इंटीजर नहीं है, 3x जो है वो इंटीजर है, तो इस केस में भी आपका क्या है कि आंसर नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेटली हम बता नहीं सकते कि x इंटीजर है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।